नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो आज आपके लिए हम हॉस्पिटल संबंधित कुछ फुल फॉर्म लेके आए हैं तो बहुत से, लेकिन इनमें से जो जरूरी हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। इससे आपको मेडिकल नॉलेज बढ़ेगी, हॉस्पिटल संबंधित नॉलेज बढ़ेगी और ये एएनएम, जीएनएम और जो मेडिकल होम केयर में या प्रैक्टिस करते हैं या हॉस्पिटल में जॉब करते हैं सबके लिए फायदेमंद है। तो चलते हैं, इसी क्रम में आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर दवा लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं RX, यानी कि ट्रीटमेंट, दवा लिखने से पहले। और इसी क्रम में HX लिखते हैं, यानी हिस्ट्री, कि आपको बीमारी कब से है, कब पता चला, क्या क्या है, जुकाम है, खांसी है, क्या है, तो उसके लिए HX लिखा जाता है। और DX यानी कि डायग्नोसिस, मरीज को जो भी टेस्ट लिखे जाते हैं उसके पहले DX लिखा जाता है। और आपने देखा होगा कि किसी किसी दवाओं के पास C लिखा जाता है, तो C का मतलब होता है विद, यानी कि दवाई किसके साथ लेना है, दूध से, पानी से कैसे लेना है, तो उसको C लिखा जाता है। और अगर S लिखा है तो विदाउट, यानी कि किसके बिना लेनी है दवाई। तो इसी तरह आप देखिए, बहुत चीजें तो आपको पता होंगी, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे SOS का मतलब होता है F इफ नीडेड, यानी कि जरूरत जब पड़े तब लेना है। जैसे SOS आपने देखा है, कोई बुखार की दवा होती है या दर्द की दवा होती है तो उसमें SOS लिखा होता है कि जब आपको फीवर आए या दर्द हो तब आप ये दवा ले लीजिएगा। और BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे। इसी में आपने देखा होगा TDS लिखा होता है, यानी कि 3 टाइम, थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार। और QID या QT लिखा होता है 4 टाइम, दिन में 4 बार। और इसी में आपने देखा होगा कहीं कहीं OD लिखा होता है, OD का मतलब होता है 1 टाइम, यानी कि दवा दिन में 1 बार लेना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कहीं कहीं SQ लिखा होता है। SQ का मतलब होता है सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। IM पता है आपको, इंट्रामस्कुलर। और IV पता है, इंट्रावीनस। और इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। बाकी कितने तरीके से इंजेक्शन लगते हैं उसका हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आपके लिए। और इसी क्रम में आपको हम और कुछ जरूरी जानकारियां दे दें। तो आपने ICU का नाम सुना होगा, लेकिन ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। और इसी तरह SICU है, SICU यानी कि सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। MICU होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। और NICU यानी कि जो छोटे बच्चों का होता है, न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। उसी क्रम में आपने सुना होगा OT, सबको पता है, जहां पे ऑपरेशन होता है। तो OT का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर। OPD जहां पर डॉक्टर बैठकर मरीज देखते हैं उसको बोलते हैं आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। और IPD क्या होता है? इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जब मरीज भर्ती रहता है तो वो इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में आता है। और इसी तरह होता है CCU, इसका मतलब होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। और ICCU का मतलब होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। HCU का मतलब होता है हाई केयर यूनिट। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये चीजें आप याद करिए, और नहीं तो आप ये वीडियो भी अगर 2-4 बार 5 बार सुनेंगे
तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपके जीवन में, आपके प्रोफेशन में काफ़ी लाभ देगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है और निवेदन है कि आप लोगों ने जैसा हमारे चैनल को प्यार दिया है वैसा ही देते रहें। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं, आप सबका सहयोग बना रहे, उसके लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद है।